हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। आज का अपना चैप्टर है हिंदी का गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास जी की जो रचना है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसकी अपन करेंगे व्याख्या। इसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और कंप्लीट इसको समझेंगे, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इनका एक एक पद लेते हुए इसे कंप्लीट समझेंगे इसके कठिन शब्दार्थ के साथ में। तो देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि तव प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो पद है ना, इसका तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो है वो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, श्रीलंका में जब युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो वेद्य ने ये कहा कि भाई लक्ष्मण को जो है सुबह होने से पहले पहले संजीवनी बूटी देनी पड़ेगी, है ना। तो वो लावे कहाँ से? तो हनुमान जी जब लेने गए और हनुमान जी जब लेके वापस लंका की तरफ जा रहे थे तो भरत जी ने देखा कि भाई ये कोई लुटेरा जा रहा है या कौन जा रहा है। तो अयोध्या के ऊपर से जब जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को वहाँ पे अपने धनुष बाण से नीचे उतार दिया। नीचे उतारा और फिर वहाँ पे हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान राम जी का सेवक हूँ और लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गए, तो मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। पहाड़ सहित वो जा रहे थे। तो जैसे ही भरत ने अपने भाई लक्ष्मण और राम जी की बात सुनी तो उन्होंने हनुमान जी को बड़े सम्मान के साथ जो है अपने बाण पर बिठा करके और वहाँ पर लंका भेजते हैं। तो जब वहाँ भेजा गया हनुमान जी को तो हनुमान जी प्रभावित हुए भरत जी से, भरत जी के व्यवहार से, उनके शील गुण से और उनके स्वभाव से, और प्रभावित होकर के वहां पर जो है वो ये बात हनुमान जी बताते हैं। तो उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बच्चों इसमें किया है। तो देखो क्या कहते हैं कि तव प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंधी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो देखो तव का मतलब ये होता है तुम्हारा। तव का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा। तो तुम्हारा है ना, तो मैंने तुम्हारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके कठिन शब्दार्थ लिख देता हूँ, तुम्हारा। तो प्रताप यानी तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा तेज, ठीक है। उर का मतलब होता है बच्चों हृदय। उर का मतलब हृदय। राखी मैंने रख करके, प्रभु मैंने श्री राम, प्रभु मैंने श्री राम, जे ही मैंने जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा नाथ तुरंत, ठीक है। अस कही मैंने यह कह करके, यह कह करके, यह कह करके आयसु पाई आज्ञा प्राप्त करी, आज्ञा पाई पद बंदी चरणों की वंदना करना। पद का मतलब होता है चरण, तो पदबंदी मैंने चरणों की वंदना करना, चरणों की वंदना करना चले हनुमंत, हनुमान जी रवाना हुए। भरत बाहुबल, भरत की शक्ति, भरत का बाहुबल, भरत का शील, शील ये वाला शील है ना, भरत का शील स्वभाव, शील गुण, गुण मैंने गुण, गुण का मतलब होता है गुण। प्रभु पद प्रीति अपार, तो भगवान राम जी के प्रति प्रीति मैंने स्नेह, अपार मैंने जिसकी कोई पार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। मन महु यानी मन में, मन के भीतर, जात सराहत मैंने सराहना करना, जात सराहत मैंने सराहना करना। पुनि पुनि यानी पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः, बार बार, पवन कुमार यानी श्री हनुमान जी। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब भरत जी ने उन्हें जब रवाना किया अपने धनुष पे बिठा करके, जब हनुमान जी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, लक्ष्मण जी की मूर्छा की बात करी, तो उन्हें जो है कहा कि भाई आप तुरंत जाइए और अपने बाण पे रवाना किया। तो उनके भगवान राम के प्रति भरत के सम्मान को देख करके, उनके बाहुबल को देख करके हनुमान जी प्रभावित हुए। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि तव प्रताप और राखी, मैं आपके प्रताप को, आपके यश को हृदय में धारण करके प्रभु ज्यों मैं भगवान श्री राम के पास जाऊंगा नाथ तुरंत। मैं बहुत जल्दी जाता हूं, मैं अभी जाता हूं, क्योंकि उन्हें सुबह होने से पहले पहले लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देनी थी। अस कही ये कह करके आज्ञा पाई, हनुमान जी ने भरत से आज्ञा पाई, पद बंदी उनके चरण कमलों की वंदना करके और हनुमान जी जो है वो रवाना होते हैं वहां से। भरत बाहु बल शील गुण, भरत की, यहाँ पे भरत की ताकत, भरत का शौर्य, भरत का बाहुबल, भरत का शील गुण, उसकी जो है और साथ ही साथ प्रभु पद प्रीति पर, भगवान राम जी के चरणों में
अपार स्नेह देख करके, भरत का राम के प्रति जो स्नेह था उसको देख करके हनुमान जी बार बार उसकी सराहना करते हैं। मन महु जात सराहत, तो हनुमान जी मन में बार बार भरत की सराहना करते हैं, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार मैंने हनुमान जी। तो बच्चों हमने देखा कि हनुमान जी को जब भरत जी ने अपने बाण पर बिठा करके रवाना किया तो उनके इस पराक्रम को देख करके, उनके शौर्य को देख करके, उनके भगवान राम जी के प्रति स्नेह को देख करके हनुमान जी भरत की यहाँ पे सराहना करते हैं, तुलना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकौन दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। मन हित लागी तजेहु पीतु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनी मम बच बिच बिकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पीतु वचन मन तेहु नहीं ओहु। आगे कहते हैं कि सूत बित नारी भवन परिवारा, हो कि जाही जग बारही बारा। और आगे कहते अस विचारी जिह जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पे जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं लंका में, तो वहाँ जो राम जी की हालत है, राम जी की व्याकुलता का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखो क्या कहते हैं कि वहाँ मैंने वहाँ कहा जहाँ राम जी मूर्छित पड़े हैं, जहाँ राम जी मूर्छित पड़े हैं, जहाँ लक्ष्मण जी जहाँ मूर्छित पड़े हैं, वहाँ राम की हालत, वहाँ मैंने वहाँ। तो वहाँ कहाँ जहाँ लक्ष्मण जो है वो मूर्छित पड़े हैं, लक्ष्मण जो है वो बेहोश पड़े हैं। लक्ष्मण वहाँ पे बेहोश पड़े हैं। तो ओहा राम लक्ष्मण निहारी, निहारी मैंने देखा, भगवान राम ने बेहोश पड़े लक्ष्मण को देखा। बोले वचन मनुज अनुसारी, और फिर मनुष्य के समान जो है वो बोले, क्योंकि उन्हें अपनी लीला नहीं दिखानी थी वहाँ पे। वो तो भगवान थे लेकिन वो भगवान की लीला नहीं दिखाना चाहते थे, वो मनुष्य अवतार में थे। तो वहाँ पर एक अपना उदाहरण स्थापित करना चाहते थे, इसलिए एक सामान्य मनुष्य की तरह बोले। जिस तरीके से दुख तकलीफ पड़ने पर मनुष्य व्याकुलता व्यक्त करता है, अपनी जो है परेशानियों को जिस तरीके से व्यक्त करता है, उसी तरीके से हनुमान जी यहाँ पर अपनी व्याकुलता व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि अर्धराति गई, अर्धराति मैंने आधी रात्रि बीत गई, कपि नहीं आयो। कपि मैंने यहाँ पे बंदर यानी भगवान राम जी का सेवक हनुमान, तो अभी हनुमान जी नहीं आए थे। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेने गए थे, उन्हें वहाँ पे लौट जाना चाहिए था, ताकि सुबह होने से पहले ही लक्ष्मण जी को अगर संजीवनी दे दी गई तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, जैसा कि वैद्य ने कहा था। तो अभी नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर लायो, तो भगवान राम ने अनुज यानी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उर मैंने हृदय से लगाया, उठा करके, वो सो रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगाया और कहा सकौन दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, वो अपने भाई से कह रहे हैं, मूर्छित पड़े लक्ष्मण से कह रहे हैं राम जी कि हे भाई, तुम कितने दयालु थे, तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति कितना जो है वो मृदुल था, कितना अच्छा स्वभाव, तुम हमेशा मुझे जो है कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। तो क्या मुझे इस समय इतनी व्याकुल हालत में देख करके, मुझे इस समय इतनी दुखी हालत में देख करके तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते? भगवान राम जी कहते हैं कि बंधु, हे भाई, सदा तो मृदुल स्वभाव, लगातार तेरा मेरे प्रति अच्छा स्वभाव रहा है, हमेशा तूने मेरा ध्यान रखा है। तो इस समय जो मैं दुख में हूँ भाई, जब मूर्छित पड़ा है, उधर सीता का अपहरण हुआ था, तो मुझ पर जो दुख पड़ा है, क्या मेरे दुख को देख करके तुम खड़े नहीं होंगे? है ना, सकौ न दुखित देखी मोहि कहूँ, क्या तुम मेरे दुख को देख करके खड़े नहीं हो सकते? आगे कहते हैं मम हित लागी तजेहु पीतु माता, मेरा हित देख करके, मेरे हित के लिए, भगवान राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तूने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। यानी मैं जब वन में जा रहा था, क्योंकि वनवास तो भगवान राम जी को हुआ था, तो मैं जब वन में जा रहा था तो तूने भी अपने माता पिता को त्याग करके मेरा साथ जो है वो लिया था, मेरे साथ आए थे। सहयोग विपिन हिम आतप बाता, और वहाँ पर वन में तुमने, सहयोग का मतलब होता है सहन करना, विपिन यानी वन में, तो तुमने वन में, हिम यानी भयंकर शीत ऋतु, भयंकर ठंड, आतप यानी तेज
धूप, आतप का मतलब होता है तेज धूप, और वाता मैंने हवा। तूने तेज हवा, आंधी, तूफान, भयंकर शीत सब कुछ मेरे लिए सहन किया, सब कुछ मेरे खातिर तुमने सहन किया, और तुमने मेरे खातिर अपने माता पिता को छोड़ा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सोनी मम बच बिकलाई। हे भाई, वो तुम्हारा अनुराग कहाँ गया, वो तुम्हारा प्रेम जो मेरे प्रति था वो अब कहाँ है, तुम उठ क्यों नहीं जाते। उठाऊ न सोनी मम बच बिकलाई, तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं जाते। अब अपने भाई को जो बेहोश पड़ा है उस तरीके से अपने भाव व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं, जो जनते हूँ अगर मैं जानता, जो मैंने यदि जनते हूँ मैंने जानता, अगर मैं जानता कि बन बंधु बिछो, बन मैंने वन में, बंधु मैंने भाई, बिछो यानी बिछुड़ जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इस तरीके से वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, मतलब कि वनवास हुआ था तो मैं यहाँ पे लेके आया था, अयोध्या से जब मैं रवाना हुआ उस समय अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई इस तरीके से मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तो क्या कहते हैं कि पीतु वचन मनते हूँ नहीं ओहूँ। पीतु वचन मैंने पिता के वचनों को, मनते हूँ मैंने मानता, नहीं मैंने मैं नहीं ओहूँ, तो मैं अपने पिता के वचनों का पालन करते ही नहीं करता। पिता ने आदेश दिया था ना कि भाई को साथ में लेके जाओ, अगर मुझे पता होता कि भाई इस तरीके से मुझे वन में छोड़ करके चला जाएगा तो मैं पिता को कभी नहीं कहता कि मैं भाई को ले जाऊँ, मैं तुम्हें साथ में नहीं लेके आता। आगे क्या कहते हैं, सुत वित्त नारी भवन परिवारा। सुत मैंने पुत्र, वित्त का मतलब होता है धन, नारी मैंने स्त्री, भवन मैंने मकान, और परिवार। हो की जाही जग बार ही बारा, ये चीज़ें तो बार बार जगत में मिल जाती है, संसार में ये चीज़ें तो बार बार जगत में मिलती रहती हैं। अस विचारी जिय जागहूँ ताता। हे भाई, ये विचार करके तुम जाग जाओ। क्या कहते हैं, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, कि ये सारी चीज़ें तो बार बार मिल जाती है जगत में, लेकिन भाई सगा भाई जो सहोदर भ्राता होता है, जो एक ही माँ के उदर से जन्म लेने वाला जो भाई होता है, वो जगत में दोबारा नहीं मिलता है। तो इस बात का विचार करके तुम उठ जाओ, हे मेरे भाई लक्ष्मण, तुम खड़े हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से भगवान राम जी जो है वो बच्चों यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, ये हमने 2 पद पढ़े हैं, और इसके बाद जो बाकी जो इसके पद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसको और बाकी जितने भी पद हैं छोटे छोटे भागों में हम करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा। लेकिन बच्चों, ये जो मैं आपको बता दूँ कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, इसके कंप्लीट PDF के रूप में आपको नोट्स अगर लेने हैं, और इसके अलावा इसके जो वीडियोज़ हैं सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं चैप्टर वाइज, और कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, MCQs, क्वेश्चन आंसर सब कुछ अगर आप चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश कंपलसरी का सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। और उस कोर्सेज में हमने पूरे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया कोर्स, और चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें इस तरीके से मिल जाएगी। आपको हिंदी इंग्लिश की व्याकरण भी मिल जाएगी, और हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो ये जो कोर्स है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9079622989। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद की व्याख्या के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।